अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि हमारा, मैं अब इसकी जरा समरी को ओपन कर लूँ। इसको बस एक नजर डाल के फिर इसकी हम करते हैं कि हमारा जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम का ये हमारा वो पार्ट है। टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसका ये एक पार्ट है ये यारो। तो इस टोटल इनकम का जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, आज हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में खालिद साहब की किताब का चैप्टर नंबर 5B है। कंटेंट एनालिसिस की ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर थी, जिसमें हमने कहा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। इनकम चार्जेबल रेंट लेस डिडक्शन। चार्जेबल रेंट से क्या मुराद है? रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। नो ट्रीटमेंट फॉर एडवांस रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू सेल्फ फाइलिंग के केस में नहीं ली जाएगी। टोटली टैक्सेबल सिक्योरिटी, गिरवी, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी की अनएडजस्टेबल अमाउंट जिसको कहते हैं, उसका 1/10 टैक्स होगा। जिस साल में आप लेंगे उस साल, जिस साल वापस करेंगे उसका कुछ भी टैक्स नहीं होगा। मैक्सिमम फॉर 10 ईयर, एक टेनेंट से। 450 डिपॉजिट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या बयाना जिसको कहते हैं। अगर आपने फोरफिट कर लिया उसको तो वो भी टोटली टैक्सेबल है। चार्जेबल रेंट आपका ये बन जाएगा। इसमें से डिडक्शन आपकी जो लेस होंगी, रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग और प्रॉपर्टी की। प्लॉट की सूरत में हम इसको नहीं लेंगे, दिस इज मैंडेटरी। हर सूरत में आप 1/5 लेंगे, इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है मिलने वाली नहीं, जो आपने पे की है। प्रॉफिट और डेट, इंटरेस्ट, शेयर टू HDFC या ग्राउंड रेंट, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी टैक्सेबल है और ये डिडक्शन है आपकी। अनपेड रेंट, जिसकी 5 हमने कंडीशन को डिस्कस किया था। अनपेड रेंट को, नंबर 1 द टेनेंसी इज बोनाफाइडी, आपकी टेनेंसी बोनाफाइडी हो। नंबर 2, इसमें कि उस टेनेंट से आपने अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा लिया है, उसके पास कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसके खिलाफ आप जो एक्शन ले चुके हुए हैं कि उस रेंट को रिकवर करवाएंगे और ये रेंट जो है ये चार्जेबल था। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ क्लब करेंगे, उनको ऐड करेंगे। और वो मैक्सिमम आपको चार्जेबल रेंट के 4% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मीन्स एक्चुअल एक्सपेंसेस और 4% विच एवर इज हायर। तो आप जैसे चार्जेबल की दो चीजें आ रही हैं। एक चार्जेबल रेंट का 1/5 रिपेयर जो कि मैंडेटरी एक्सपेंस है फॉर प्रॉपर्टी, वो हमें मिलेगा। और अदर एक्सपेंसेस हो गए तो उसके ऊपर लिमिट लगी लगी है 4% की। तो इन दिस वे चार्जेबल रेंट में से आप ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आप कहाँ पर आ जाएंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। और अगर इसमें लॉस हो जाएगा तो ये बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एडजस्ट हो सकता है, अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अनएडजस्टेबल अमाउंट अगर टेनेंट को स्विच होगा, तो जो करंट ईयर का टेनेंट है उससे जो आपको पैसे मिले हैं, उसमें से जो अमाउंट ऑलरेडी टैक्स हो चुकी हुई है, मीन आपको जो प्रीवियस टेनेंट से पैसे मिले हैं उसको आप 10 पे डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ टैक्स ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस करने के बाद अगर कोई अमाउंट आएगी, फिर इसका 1/10 आप लेके टैक्सेबल इनकम में ले जाएंगे। हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो अनएडजस्टेबल अमाउंट का 1/10 है, इसका नीचे एक्सप्लेनेशन नीचे ये दी गई है। ओके, ओनली वन, एक टेनेंट होगा तो उस अमाउंट का 1/10 लेंगे। टेनेंट जो है वो आता है और उसी साल चला जाता है, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। न्यू टेनेंट आता है तो ओल्ड टेनेंट प्रॉपर्टी को छोड़ जाता है तो फिर उसका ये ट्रीटमेंट होगा।
एक्साइज का जी एक्साइज टैक्स होता है, उन्होंने पूछा एक्साइज का, एक्साइज टैक्स होता है। को ओनरशिप का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो अगर कोई प्रॉपर्टी को ओन होगी तो फर्स्ट कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, आप जहां तक पहुंचेंगे एग्जाम में, राइट, एंड देन डिवाइड अमंग द मेंबर्स, और उस अमाउंट को जो आपके पास यहाँ पर आ रही होगी आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को। अगर एक्सपेंसेस जो है वो आपके जो आपने जो एक्सपेंस किए प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी एक से ज्यादा पर्पज के लिए यूज हो रही है तो आप उसको पोर्शन करेंगे। वो प्रॉपर्टी पूरा साल जो है वो रेंट आउट नहीं थी, फिर भी आप उसको पोर्शन करेंगे, ये पोर्शन की बात की थी। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, एग्रीकल्चरल इनकम होगी लैंड से या बिल्डिंग से, वो सारी की सारी इसमें एग्जेम्प्ट होगी। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूँ। दो चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगी। अगर आपने बिल्डिंग को रेंट आउट किया विद प्लांट एंड मशीनरी तो उसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे। और अगर आपने अपनी बिल्डिंग के साथ आपने यूटिलिटीज यानी सहूलियात दी हैं, अमेनिटीज दी हैं, और प्योर सर्विसेज आप वाईफाई की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वहां से उसको निकाल के उसको अपने हद में लेकर जाएंगे। ओके, अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ, कि हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर हम उसको देखते हैं कि उसको कैसे हमें करना है। चैप्टर नंबर 5B है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। वो कहते हैं कि डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द अबव इंडिविजुअल्स व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ 3 रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ए बी सी ड्यूरिंग टैक्स ईयर X9। कहते हैं इसको डिस्कस करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जी मिस्टर ए की 200,000, बिजनेस इनकम कोई नहीं है, तो मिस्टर ए की इनकम क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट, क्योंकि 600,000 से बिलो है। मिस्टर बी जो है इनकी इनकम भी एग्जाम्प्ट होगी, और मिस्टर सी जो है उनकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कोई और चीज नहीं है। 5 नंबर का था, लेकिन उसने जो बात पूछी है इसमें इसके अलावा और हमें कोई समझ नहीं आ रही। ये एग्जाम्प्ट है, इसकी इनकम भी टोटल एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये 600,000 से कम है। क्यों कम है, मैं आपको टैक्स रेट दिखा देता हूँ। ये देखें जो आपके टैक्स रेट्स हैं, सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, दोनों की हमारी 600,000 तक क्या है, 6 लाख रुपए तक ये एग्जाम। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, मार्च 2019 का। मैं इसको गया एक ही पेज पे कर, चैप्टर 5B है खालिद साहब की किताब का, और क्वेश्चन नंबर 13 है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ जाहिद फॉर टैक्स ईयर X9 अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। मैंने कहा कि उनकी अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम में करें, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऑन 1st July, Zahid rented out his building as follows. An apartment was rented out to Mr. AQ at a monthly rent of 40,000. हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। जाहिद रिसीव्ड अ नॉन एडजस्टेबल, मेरे साथ साथ प्लीज आपने करना है, कॉपी पेन कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, जहां तो मिस्टेक हो तो आपने बताना है। Mr. Zahid received a non-adjustable security deposit of 300,000, which was partly used to repay the non-adjustable security deposit amounting to 175 received from the previous tenant in July X3. He also spent 20,000 on repair of the apartment in Feb 20X9। इसको इग्नोर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो नया टेनेंट है 3 लाख रुपया, उसमें से जो इस अमाउंट का वो पास जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है वो माइनस करेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे, अभी हम करते भी हैं इसको। जुलाई X3 में आया तो टैक्स ईयर आप देखेंगे तो इसका टैक्स ईयर कौन सा बना, 20X4, तो X4, X5, X6, X7, X8,
9 को नहीं ले रहा जिसमें छोड़ के गया वो, तो 5 ईयर। तो 175 को हम डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, 10 के ऊपर, और 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें से असल अमाउंट ये टैक्सेबल थी, लेकिन जो अमाउंट टैक्सेबल इसमें ऑलरेडी हो चुकी है वो माइनस करेंगे और बैलेंस अमाउंट को टैक्स करेंगे। A Bangla was rented to a bank. Rahil and his younger brother are joint owners of the Bangla in the ratio of 60-40. तो पहले इस क्योंकि इसकी को ओनरशिप है जाहिद की, तो पहले इस बैंगलोर का क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से 60% जाहिद की इनकम में लेकर जाएंगे। ओके। द एनुअल रेंट एग्रीड विद बैंक वाज 600,000 which is inclusive of 100,000 per month for utilities, cleaning and security। तो इसके अंदर जो 100,000 पर मंथ है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हिसाब है, यानी एक हेड के अंदर एक दूसरा हेड दोनों कंबाइन है, तो उनको आप अलग करेंगे। राइट। आप उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को अलग लिखेंगे और यूटिलिटीज को अलग करेंगे। ₹35,000 पर मंथ वर पेड फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। ये जो सर्विसेज है जो वो उनसे ले रहा था उसके अगेंस्ट उसका जो एक्सपेंस आ रहा था वो 35,000 था, यानी यहाँ से भी वो इनकम अर्न कर रहा है। 100,000 1 लाख रुपया ले रहा है, जबकि इसका एक्चुअल एक्सपेंस 45 आ रहा है। बेसिकली इसको 65,000 पर मंथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी जनरेट हो रहा है, उसको निकाल देंगे और उसको जाके इसको ऐड कर देंगे। ओके। अच्छा जी, अब मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ आपके सामने। उसके अंदर मेरे पास मेरे पास स्क्रीन वाला भी लैपटॉप नहीं है, इसलिए मुझे इसी के साथ ही करना होगा। ये है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। कोई आपको इशू नजर आ रहा हो तो आपने मुझे बता देना कि सर हमें यहाँ पर ये इशू वो नजर आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर था जी हमारी किताब का। साइड बाय साइड स्क्रीन ओपन कर लूँ या वैसे कर लूँ जैसे आप कहते हैं, उस तरह से जिस तरह से आपको मोबाइल में या लैपटॉप में आसानी है उस तरह से। अगर किताब आपके सामने होगी तो आसानी हो जाएगी। जी, मुझे जरा मैसेज कर दें बेटा साहब जिस तरह से आप कन्वीनियंट हैं। एक मेरे पास ऑप्शन है ये वाली, तो मैं इसके अंदर दो विंडोज को ओपन कर सकता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और ये विंडो भी साथ आपको नजर आ रही होगी और दूसरी वाली विंडो भी आपको नजर आ रही होगी। या आप कहते हैं तो मैं फुल कर लेता हूँ, अगर आपके सामने किताब होगी तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर तो आप मुझे सुन रहे हैं तो फिर आप मुझे रिप्लाई कर दें प्लीज। चलिए ऐसे ही करते हैं। हमारे पास भी मार्च क्वेश्चन नंबर 3 है। टैक्स मिस्टर जाहिद, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 20X9। एक ही हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको अंडरलाइन करेंगे आप। तो जी सबसे पहले इसको बिल्डिंग का ये देखिएगा, उनको अपार्टमेंट से ये वाला आ रहा था 40,000 और इन्होंने जुलाई में उसको रेंट आउट किया है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इट वॉज रेंटेड ऑन जुलाई। तो हम इसमें लेंगे रेंट फ्रॉम अपार्टमेंट 40,000 इंटू 12। ओके। और इनको जहां से अनएडजस्टेबल अमाउंट मिली है, तो पहले टेनेंट से जो मिली है वो अमाउंट आप लिखेंगे 300,000, 3 लाख रुपया। इसमें से आप करेंगे लेस ऑलरेडी टैक्स। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पहले टेनेंट की अमाउंट थी उसको डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे 5 के ऊपर। 5
उसने हमें टैक्स ईयर का बता दिया था, इसलिए हमने 5 से किया। तो हमारे पास आ गया जी 175,000। डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर पे 10 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई दिस वन। इसको आप 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट। ओके, तो ये हमारी आ गई चार्जेबल रेंट। इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको भी, और इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये, तो इसको हम लिखेंगे चार्ज एबल रेंट। चार्ज एबल रेंट, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी इधर कर देंगे। और इसमें से हम करेंगे लेस रिपेयर, दैट इज 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट। आपने एक चीज नोट की कि मैंने यहाँ पर इसमें जो एक्चुअल एक्सपेंस था मैंने वो था 20, लेकिन हमें लॉ कितनी अलाउ कर रहा है? 100,000 ही देखिएगा। तो देखिए हमें बेनिफिट होगा ना इसका। अच्छा ये देखिए, अब ठीक है ये। मैं उसको इधर कर देता हूँ, विंडो को स्विच करता हूँ। तो क्या है जी, मेरा क्वेश्चन छिप रहा है। ये हमने ऐसे कर लिया, अब ठीक है जी। क्वेश्चन को हम इधर ले आए, तो पहले मेरी पिक्चर के नीचे आ रहा है। जी सर, अब ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर 20,000 इसने स्पेंड किया था, लेकिन एक्चुअली लॉ ने हमें कितनी ज्यादा दे दी है? 100,000 की। तो ये हमारे लिए, और इसमें कोई एक्सपेंस था नहीं, तो लिहाजा हमारी जो टैक्सेबल इनकम आ गई प्रॉपर्टी ए से, वो आ गई जनाब ये वाली, अपार्टमेंट से 400,000। अब हम दूसरी बेंगलौ पर चलते हैं। रेंट फ्रॉम बैंक बेंगलौ, ठीक है जी। अच्छा, इसका तरीकेकार क्या है कि इसका हमें 60% लेना है, तो पहले हम इसकी टोटल कैलकुलेशन करेंगे और 60% अपनी इनकम यहाँ पर ले आएंगे। अच्छा, इसकी डेट नहीं बताई, लिहाजा ये भी हमारा क्या है? जी सलेमान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? लेट मी कंप्लीट एंड आई शो यू द आंसर आफ्टर दैट। अच्छा जी, अब हम इस बेंगला का क्या करेंगे कि इसका भी आप रेंट लें। वो आ रहा है कि हमारे पास 6 मिलियन। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक नई चीज आपके लिए होगी। रेंट फ्रॉम बेंगलोर, वो जी हमारे पास 600,000। इसमें से इसके अंदर एक अमाउंट घुसी हुई है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो है आपकी 600,000। ये देखिएगा इस बार उसने कहा इसके अंदर इंक्लूसिव है 1 लाख रुपया, जो किसका है? यूटिलिटीज क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज का, जो कि गलत है। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वो है आपका 100,000 इंटू 12, राइट। इसको मैं स्पेस पे थोड़ी सी और ले लूँ। तो ये यहाँ से हम 12, तो एक्चुअल रेंट जो उसको आ रहा है वो ये वाली अमाउंट आ रही है, राइट। 4.8 मिलियन इसको ये वाला आ रहा है यहाँ से। और इसके अंदर इसका कोई और एक्सपेंस या कोई और चीज मौजूद है?
नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इसी को हम चार, पहले मैं लिख देता हूँ कि दिस इज चार्जेबल रेंट, ये इस बिल्डिंग का चार्जेबल रेंट ये वाला है, उसको मैं लाइन से क्लोज भी कर देता हूँ। और इसमें से लेस करेंगे आप रिपेयर, दैट इज 1/5 ऑफ दी चार्जेबल, पूरा लिख लीजिएगा चार्जेबल रेंट। तो इसका हम माइनस करेंगे, ये इसका माइनस होगा, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये आएगी। इसका आपने 60% जो है, आप यहाँ लिखेंगे 60% शेयर इज टैक्सेबल, क्योंकि इसमें मेरा भी 60% है, तो हम इसका 60% यहाँ पर ले जाएंगे। ओके, तो ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर। मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लूँ ताकि आपको काम करने में, आपको समझने में आसानी हो। ये देखिएगा जी, अब हम चलते हैं इनकम फ्रॉम, मेरी आप कहेंगे पिक्चर से नजर आई होगी, तो इसमें भाई। तो बेटा अब देखिए, मैंने अपनी पिक्चर को सेट किया है, अब ठीक आ रही है आपके पास? जी। अब आ गया जी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में था प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज एक्सेट्रा, और वो था हमारा 100,000 इंटू 12, 12 लाख रुपया। और इसमें से आप लेस कर देंगे उसके एक्सपेंसिव जो उसने दिए हुए थे, 35,000 इंटू 12, फाइन, 35,000 इंटू 12। तो उसमें हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? तो इसमें हम क्या करेंगे, 60% शेयर जो मेरा शेयर है मैं इसमें वो ले जाऊंगा। तो इसको मैं मेन कॉलम में ले जाता हूँ, इसको भी मेन कॉलम में ले जाता हूँ, तो मेरी अब इसमें और कोई एक्सपेंस है नहीं, तो मेरी यही टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। दिस इज माय, उसने पूछा सिर्फ टैक्सेबल इनकम था, इसलिए मुझे उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज टैक्सेबल इनकम। ये है जी आपकी स्क्रीन पे, अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये टोटल सोल्यूशन आपके सामने है। जी मेरा बेटा बताइएगा, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, रेंट फ्रॉम द अपार्टमेंट है 40,000 इंटू 12, अनएडजस्टेबल अमाउंट हमारे पास है, ऑलरेडी टेस्ट हमारे पास अमाउंट ये वाली मौजूद है, जो ये नए टेनेंट से हमें मिली थी, ऑलरेडी टेस्ट ये अमाउंट है, राइट। तो जो हमारी आ गई एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल थी उसका 1/10 हमने लिया, तो चार्जेबल रेंट आ गया, इसमें से 1/5 हमने लेस किया।
तो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये 100% मेरी अपार्टमेंट था, जबकि ये बंगला जो था ये मेरा 60% था। तो हमने क्या किया कि इस बंगला के अंदर भी दो इशू थे। एक इसमें 12 लाख रुपए जो थी वो इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की थी, तो मैंने इसको इस साइड में जाके वो पुट कर दिया। और बंगला का जो बाकी रेंट बचा एक्चुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो 4.8 मिलियन था, राइट, उसको मैंने रिपेयर इसमें से माइनस कर दी। क्यों माइनस की? क्योंकि ये मैंडेटरी है प्रॉपर्टी के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लॉट के लिए नहीं, इसके लिए मैंडेटरी है। तो मेरी टैक्सेबल इनकम जो थी वो आ गई 3.8 मिलियन। मेरी बिल्डिंग में इसमें मेरा शेयर 60% था, वो मैंने अपनी इनकम में ऐड कर लिया। बाकी जो मेरा भाई है या जो भी है वो अपनी इनकम में इसका 40% ऐड कर लेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, और ये मैंने इसमें क्या किए, ऐड किए। और इसी तरह ये जो अमाउंट थी, इसके एक्सपेंसेस एग्जाम में गिवन थे वो मैंने माइनस किए। टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ रही थी 760, बट माई शेयर वॉज 60%, दैट इज वाई I took 60% of this amount in my taxable income. My total taxable income comes to 3.172 million. It's okay? जी, that makes sense। अगर ठीक है तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो था ये था जी हमारा मार्च 2019 का टैक्स ईयर 2025 की प्रोविजन के साथ हमने सॉल्व किया है। खालिद साहब की किताब का चैप्टर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। जी, सुलेमान ने ये क्वेश्चन किया है कि अगर हमारे रिपेयर एक्सपेंसेस जो कि इस केस में 20,000 थे, ये इससे फिर भी ज्यादा है, तो हमें हर सूरत में लेने हैं। देखिए इस केस में तो 20,000 आपके थे, लेकिन लॉ ने हमें इसका 1/5 दे दिया। इस केस में देखें एक्सपेंस था ही कोई नहीं, जीरो, इसका बैंगलॉर की जीरो मेंटेनेंस हुई है, लेकिन फिर भी 960 ले रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपके सामने मौजूद है कि अगर एक्सपेंस हो फिर भी 150 लेना, ना हो फिर भी 150 लेना। ये चीज यहाँ क्लियर हो रही थी, और इस क्वेश्चन के अंदर और चीजें भी क्लियर हो रही है आपके लिए। और वो क्या है कि आपकी अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर यूटिलिटीज एंड अमेनिटीज या घुसी हुई हो, तो उसको आपने निकाल के अपने हेड ऑफ इनकम के अंदर लेकर जाना है। तो इस क्वेश्चन में को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी था, सेक्शन 39, 41, राइट, और 515 ये सारे इसमें हुए थे। अच्छा क्वेश्चन था ये।